नमस्कार बच्चों। मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि अभी जो आप लोगों से पूछा गया था सवाल, जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया था उसमें सेक्शन 2 जो है क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 के बारे में ये जो है आपको सवाल थीम पे आधारित है। उसको देख करके समझ करके जवाब देना था। इसमें कुछ गलतियां भी थी, आपको ये बताना जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजिंग दे दिया गया था, ये पॉइंट होना चाहिए, ये जो होना चाहिए था ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए, ये गलत जुड़ गया है। अब बात करते हैं जो ये जो सवाल दिया गया था, ये कह रहा है मोबाइल स्क्रीन जो सवाल है साथ में पबजी गेम के बारे में अभियान में मोबाइल स्क्रीन में सबसे लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों की दृष्टि पर विपरीत असर पड़ता है। उसके लंबे समय तक प्रयोग करने से बच्चों में सुस्ती आती है, सिर दर्द होता है। ऐसे व्यक्ति जिनको पबजी गेम की लत लग जाती है वो सामाजिक संबंधों से दूर होते। तो ये तो उसके बारे में डिस्कशन था। अब कह रहा बच्चों को खेलने के लिए आयताकार बोर्ड दिया गया। अब पूछ क्या रहा है सवाल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बोर्ड, उस बोर्ड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये यहाँ पे 2 6 है और ये 2 2 है, तो यानी इस दोनों के बीच में ये वाली लाइन कितनी हो गई, ये यहाँ ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो वाई अक्ष में कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ये 4 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष का डिफरेंस 2 है और 8 है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 2, 8 में से 2 गया तो 6। तो ये लंबाई 6 हो गया, चौड़ाई 4 हो गया, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आयताकार बोर्ड में तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है इसी में जो दूसरा सवाल है उसको देखते हैं। कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर बोर्ड इज RS8 देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द बोर्ड। 1 सेंटीमीटर बोर्ड की कीमत बनाने की कीमत 8 रुपये है, तो बोर्ड की कीमत क्या होगी। तो इसका बोर्ड का एरिया क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 8 रुपये लग रहा था, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 8 से यदि मल्टीप्लाई करते तो ये होता आंसर इसका। ठीक है, अब बात करते तीसरा सवाल आते हैं, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी दोनों जहाँ पे मिलता उसके बारे में कह रहा है। देखिए ये मिलता यहाँ पे ये 2 और 4 दोनों का मिड पॉइंट होता है ये, तो ये 6 का डिफरेंस है, तो इसका जो मिड पॉइंट होता यहाँ से मिलाते ये वाला, तो मिड पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है। तो ये देखिए ये 2 और 8 था, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या हुआ, 2 और 8 यानी 5 आएगा ये वाला साइड। 2 8 10 का आधा 5 या 6 का अंतर है तो 3 प्लस कर दीजिए। अब इसका डिफरेंस मतलब 6 और 2 8 है, तो उसका आधा करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 5 और 4 होगा इसका मिड पॉइंट। तो हम लिखेंगे 5 4 देखेंगे जहाँ पे है वो आंसर होगा 5 4। अब डायगोनल का लेंथ क्या होगा। अब डायगोनल की लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये पाइथागोरस लगा करके ये 4 है और ये 6 था और ये 4 था, ये साइड 4 का था, ये साइड भी 4 का था और ये 6 का है, तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 4 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36
और 4 का वर्ग 16, इसका रूट होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो 16 कितना होगा 48, 48 अंडर रूट 48, तो 16 बाहर निकल जाएगा तो 4√3, 16 या 48 होता है तो 4√3 आंसर इसका होगा। नहीं, सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे प्लस करने में गलत हो गया, तो ये 36 और 16 52 होगा, 52 होगा, तो ये 52 होगा, 52 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 गुने 4, तो यानी 2√13 आएगा इसका आंसर। तो 2√13 जो होगा ये इसका आंसर होगा। लेंथ ऑफ एडी विल बी, एडी की लंबाई देखते कहाँ है ए और कहाँ है डी। ये एडी की लंबाई कह रहा है, ये है एडी की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा है मतलब यहाँ पे हमने शो किया है, तो ये 4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको केस स्टडी ऑफ, मतलब केस स्टडी सेकंड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टडिंग इन क्लासरूम, students studying in classroom in mathematics class, a teacher explain the concept of determining the mean by defining the formula x बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो इसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है जो कि 30 छात्रों के जो है स्टूडेंट्स का जो ऑब्टेनिंग मार्क्स है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आप अब आते हैं सवाल, देख लिया हमने सवाल पर आधारित प्रश्न क्या पूछ रहा है। ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जिन्होंने 40 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स। 40 या 40 से ज़्यादा, तो 40 या 40 से ज़्यादा यानी 40, ये लेस देन 40 था, इससे ऊपर तो 7 6 13 और 6 19 और 6 25, ये सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 25। पहले का आंसर 25। तो इसमें हम ये टिक लगाएंगे। वर्ग अंतराल 40 से 55 में संचयी वारंवारता होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। संचयी वारंवारता जो होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है, आगे प्लस प्लस होता जाता है, तो अगला 2, फिर इसमें 2 पीछे वाला जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे अब ये 5 हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, इस तरह से होता है। तो आपको पूछ क्या रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है, 40 से 55। तो 40 से 55 में तो 7 और 5 12 हो गया, यानी पीछे वाले सबका सम 2 3 5 और 7 5 12, तो यहाँ पे हमारा आएगा 12। संचयी वारंवारता मतलब थ्रू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल व्हिच सेंट्रल मेजर कैन बी डिटरमाइंड। संचयी वारंवारता तालिका से केंद्रीय मान का निर्धारण होता है। कौन से केंद्रीय मान का निर्धारण होता है? मीन का तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ होता है, तो उसमें होता नहीं है। बहुलक में भी नहीं होता है, तो ये माध्यिका है जो कि क्यूमुलेटिव डिफरेंस के बारे में ये बताता है। अब कह रहा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या होता है? ये कितने बच्चों का है? 100 बच्चों का है, 30 बच्चों का है, तो इस सब को प्लस करेंगे तो यहाँ पे इस सब को प्लस करेंगे, 2 3 5 7 5 12 6 18, ये सब को प्लस करेंगे तो 30 आएगा। 30 का हाफ कितना आया? 15 आएगा। n/2 कितना आ गया? n/2 कितना आ गया? 15। 15 कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 5 7 5 12 6 18। तो ये आपका जो है
15 कहाँ पे आता है, 15 संचयी बारंबारता क्रॉस कब हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2 3 5 7 5 12 ही हो रहा है, तो 12 6 18 यहाँ पे आ रहा है। तो ये इसका माध्यक वर्ग होगा जिसमें ये n/2वां जो पोजीशन है जिसमें एग्जिस्ट करेगा, जिसमें पहुँचता है, वो होता है माध्यक वर्ग। तो 55 से 70 माध्यक वर्ग हो गया। तो हमारा 55 से 70 माध्यक वर्ग है, तो उसका निम्न सीमा कह रहा है, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा इसका 55। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये दिया हुआ है एक अगला केस स्टडी दिया हुआ है। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th went to the on educational tour of Sikkim with their maths teacher. Their teacher told them about the highest peak of the India and world's third highest mountain range, Kanchenjunga. It lies between Nepal and Sikkim. Its height is 8586 यानी 8586 मीटर। टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। कक्षा के 10 के छात्र अपने गणित के अध्यापक के साथ शैक्षिक भ्रमण पर देश के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम गए। अध्यापक ने उन्हें देश की सबसे ऊंची एवं दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के बारे में बताया। यह नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है। इसकी चोटी 8586 मीटर है। अध्यापक ने बच्चों के निम्न प्रश्न हल करने को कहा। अब ये तो उसके पास केस स्टडी हो गया, फिगर हो गया, इसको पढ़ करके अब आगे जवाब देना है। देखते हैं जवाब कैसा होता है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए हम सॉल्व करें। सड़क मार्ग पर खड़ा कोई व्यक्ति, कोई बच्चा चोटी की ओर देख रहा है, तो उसकी दृष्टि और चोटी के मतलब यहाँ सड़क ये है, सड़क ये है, सड़क ये है, यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है। और जब उसकी दृष्टि बच्चा चोटी की ओर देख रहा है, यानी ये चोटी की ओर देख रहा है, तो ऊपर की ओर देखेगा। कैसे देखेगा बच्चा? ऊपर की ओर देखेगा। ऊपर की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की ओर जब हम देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। दूसरा है अ क्लाइंबर इज स्टैंडिंग ऑन द पीक ऑफ द एंड सो द बस। अब एक जो है पर्वतारोही शिखर पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, और उस यहाँ पे बस जा रही है, तो उसको देख रहा है। तो ऊपर से नीचे देखेगा तो ये वाला एंगल ऐसे बनता है, और ये बराबर होता है का अंतर कोण से। तो ये वाला एंगल को कहते हैं, ऊपर से जब नीचे की ओर देखता है तो उसको कहते हैं अवनमन कोण। मतलब अब यहाँ से इधर की ओर देख रहा है, यहाँ है आदमी, यहाँ से देख रहा है नीचे की ओर, इधर की ओर देख रहा है, तो ये हो गया अवनमन कोण। जब ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब तीसरा है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये कौन किसका कथन है? ये आपको आपके सिलेबस में भी है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, आपको पता है, इसके बारे में सबको जानकारी होगी। अब कह रहा है वैल्यू ऑफ 1060 का मान होता है, 1060 डिग्री का मान क्या होता है आपको याद रखना है, ये ट्रिगोनोमेट्री में है। 1060 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं केस स्टडी का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। ये दिया हुआ है अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ कार इज शोन बिलो, द पैटर्न ऑफ दिस पाथ ट्रेस्ड इन DW शेप ऑफ पैराबोलिक। ये देखिए यहीं पे सवाल को यदि पढ़ते तो आपको कुछ आंसर मिल जाता है, आप लोग सीधे पढ़ते नहीं है और आंसर दे देते हैं। ये देखिए यहीं पे लिखा है पैराबोला, परवलयाकार या पैराबोलिक, तो इसमें पूछ रहा है वक्र की कौन सी आकृति है, तो ये उसी से देख करके आंसर आ जाता। ठीक है, यदि ABC वक्र को x² - 7x + 12 ABC, अब यहाँ पे C जो है छूटा हुआ है, C यहाँ पे है बच्चों, तो उससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ABC कह रहा है जो कि इसमें अब ये इसको
कौन सा जो है इसका जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का हल निकालते तो इसका रूट क्या होता, इसका हल क्या होता, कौन कौन सा होता, तो ये आपको निकालना था। कौन कौन से शून्यांक होते, तो यहाँ पे देखिए 12 है तो 4 और 3 होता, और जोड़ने पे ये है तो माइनस मतलब 4 और 3 है किसी में, तो देखिए वो है 4 तिया 12। अब यहाँ से भी सॉल्व कर सकते, 3 दूनी 6 तो है नहीं, 4 तिया 12 एक ही है, 4 पंचे 20 ये हो जाता है, 3 पंचे 15 ये लास्ट वाला तो यहीं पे हो जाता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है ना, ये आपको पता है, और सम ऑफ जीरो ये होता है। तो ये है इसका आंसर। द पाथ ऑफ द ट्रेस बाय द कार हुज 0 ऑफ 2 एंड -4 इज, यदि 2 और -4 हो तो द्विघात बहुपद निकालिए। शून्य का देखिए शून्यांक दिया हुआ, शून्यक दिया हुआ है 2 और -4, तो एक्स स्क्वायर आपको लिखना चाहिए था, एक्स स्क्वायर और माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता, 2 -4 तो -2 होता, तो एक और माइनस मिल करके प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस शून्यकों का योग होता है ना, फिर से आप कंफ्यूज कर जाएंगे। मान शून्यकों का योग तो यहाँ पे लिख लें 2 और प्लस -4 और ये x और प्लस शून्यकों का गुणनफल 2 गुने -4, इस बार लिख लें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x हो जाता और -8। तो आपको जो है इसमें आंसर वो आपको लगाना था, ये है आंसर इसका। दिए गए ग्राफ में कितने शून्यक होंगे, इसके कितने शून्यक होंगे, अब देखिए कितनी जगह पे वो मिल रहा है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे यदि ध्यान से देखेंगे, कुछ 4 लिखे हैं तो वो भी सही है, कुछ 2 लिखे हैं तो वो भी सही है, लेकिन वहाँ पे इस पेपर में मिसप्रिंट है, वो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ बच्चे 4 लिखे हैं तो ये सोच के लिखे हैं, उनका सोच सही है, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आपको ये दिखाता हूँ है क्या, यदि आप ध्यान से देखते, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया था इस लाइन को जितनी बार टच करे उतने ही शून्यक होंगे। अब देखिए यहाँ पे तो पूरी तरह टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये तो है नहीं, एक यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है, फिर आगे देखते हैं अगले वाले पॉइंट पे, यहाँ भी पूरी तरह से टच नहीं कर रहा है, यहाँ भी पूरी तरह से टच नहीं कर रहा है। तो कितने जगह पे टच कर रहा है, 1 और 2। कुछ बच्चे 4 लिखे हैं, लेकिन उनका अपना सोचना ठीक है, लेकिन वो नज़रअंदाज किए हैं। ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यही छोटी छोटी बात अब नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण एक आध नंबर आपको कम मिलता है। तो ये आप उससे बचें, थोड़ा सा ध्यान से करें। तो ये 4 भी उन लोगों का सही था, सोचना सही था, लेकिन आपको पूरी तरह से आपने देखा नहीं। तो ये कितने हैं, इसके ये है आंसर। ठीक है बच्चों, आप लोग देखें और अपना जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करें, जहाँ पे कन्फ्यूजन था उसको दूर करें और एक बार फिर से बनाएं सवाल, इसको दोहराएं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो।